ये टॉपिक है ह्यूमन बॉडी सिस्टम। तो ह्यूमन बॉडी सिस्टम क्या होती है, इनको बेसिक हम लोग पढ़ेंगे, बाद में उसको सिस्टम वाइज हम लोग उसको डिटेल पढ़ेंगे। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ लेते हैं जो आपके सिलेबस में दिया गया है बेसिक। उसके बाद में आपको एक एक सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सब बॉडी सिस्टम के बारे में। मानव शरीर में निम्न सिस्टम से मिलकर बना होता है। जो मानव शरीर होता है वो निम्न अनेक प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना होता है। देखिए पहला जो है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, देखिए यह तंत्र जटिल खाद्य पदार्थों को सरल पदार्थ में तोड़ती हैं, जिनमें पोषक तत्व होते हैं जो आंत में अवशोषित होते हैं। देखिए जो पाचन तंत्र होता है वो हमारे जो भी खाना फूड लेते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और इंटेस्टाइन होता है उसके द्वारा एब्जॉर्प्शन होता है। तो हो गया पाचन तंत्र। देखिए उसमें क्या क्या मौजूद होता है, देखिए माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन आदि विभिन्न अंग शामिल हैं। इसमें ये सब अंग शामिल होता है। भोजन को तोड़ने में सहायता करने के लिए विभिन्न पाचन एंजाइम को सलाइवा ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड लीवर जैसे ग्लैंड से सिक्रेशन किया जाता है। देखिए ये सब था इसमें शामिल था। लेकिन जो पाचन तो तोड़ने में जो एंजाइम सहायता करता है वो कौन देता है, तो वो देता है सलाइवा देता है, मतलब लार ग्रंथि देता है, और पैंक्रियाज देता है, और लीवर देता है, जिससे एंजाइम निकलता है इनसे और खाना को तोड़ने में और पचाने में हेल्प मिलता है। तो ये हो गया पाचन तंत्र। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों तो इस वीडियो में हम सब सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेंगे बेसिक, उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे डिटेल। देखिए नेक्स्ट है मस्कुलर सिस्टम। देखिए मस्कुलर सिस्टम क्या होता है, देखिए मानव शरीर में लगभग 600 स्केलेटल मस्कुलर होती हैं, जिन्हें मस्कुलर सिस्टम कहते हैं। मसल्स के कारण ही शरीर सुंदर एवं मजबूत होता है। मसल्स के सिकुड़न के कारण हड्डियां मुड़ती हैं तथा पेशियों के फैलने पर हड्डियां सीधी होती हैं तथा शरीर में गति उत्पन्न होती है। देखिए जो मस्कुलर सिस्टम होता है उसमें 600 से अधिक मस्कुलर स्केलेटल होता है, मतलब कंकालीय पेशियां होता है 600 से अधिक, तो उन्हें हम लोग मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। और मसल्स के कारण ही हमारी जो बॉडी होती है वो सुंदर और मजबूत होती है। जब मसल सिकुड़ता है तो हड्डियाँ क्या होती हैं, हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, और जब मसल्स फैलता है तो हड्डियाँ जो होती हैं वो सीधे हो जाती हैं, और मसल्स के वजह से हमारी हाथ मूवमेंट करता है। मसल्स ही हमें किसी चीज़ को क्रिया कराता है और हमें मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसका देखिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ मसल्स। देखिए टाइप कितना होता है, मस्कुलर सिस्टम कितना टाइप होता है, 3 टाइप का, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल। जो स्केलेटल मसल होता है वो हमारे बॉडी को मूवमेंट करने में हेल्प करता है, मतलब जो भी हमारे बोन होती हैं उनको मूवमेंट करने में ये हेल्प करता है। जो नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स, ये एक विशेष प्रकार की मसल्स होती हैं जो हमारे हार्ट में ही मौजूद होती हैं, जो हार्ट को पंप करने में मदद करती हैं, हार्ट को पंप करने में मदद करती हैं, तो ये हार्ट में होती है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल वो होती हैं जैसे कि हमारे कोई ऑर्गन हो गया, जैसे स्टमक हो गया और किडनी हो गया, और सब जो भी ऑर्गन है वो सब स्मूथ मसल से बना होता है। तो ये कितने प्रकार का होता है, 3 मसल्स होता है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है इंटेगुमेंटरी सिस्टम। तो इंटेगुमेंटरी सिस्टम किसे कहते हैं, देखिए इस तंत्र में त्वचा को शामिल किया गया है तथा इसलिए संवेदी ग्राही इसमें मौजूद होते हैं। इस प्रकार यह शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। देखिए इसमें
त्वचा को शामिल किया जाता है। इसका मतलब होता है स्किन के बारे में पढ़ना। इस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग स्किन के बारे में पढ़ते हैं कि स्किन क्या होता है और स्किन क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में। और स्किन जो हमारे बॉडी को सुरक्षा प्रदान करती हैं, टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए एक्सक्रीटरी सिस्टम, सॉरी यहाँ पे यह होगा, यह तंत्र अनावश्यक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलता है। उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग किडनी, ब्लैडर आदि हैं। कुछ सहायक अंग जैसे कि स्किन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन भी शरीर से अपशिष्ट के उत्सर्जन में शामिल होता है। देखिए जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती हैं वो एक हमारे जो भी बॉडी में जो हमारे काम की चीज़ नहीं होती हैं उसको बाहर निकालने में मदद करती हैं। जो प्रमुख भूमिका काम निभाता है किडनी और ब्लैडर। किडनी के द्वारा ही और ब्लैडर के द्वारा ही हमारे शरीर में जो वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। और इसमें कौन कौन सहायता करता है, स्किन सहायता करता है और लार्ज इंटेस्टाइन और लंग्स भी सहायता करता है, जिससे उस वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है ये सब। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? देखिए प्रत्येक प्राणी में जितनी भी क्रियाएं अंगों अथवा आंतरिक अंगों से निर्मित होते हैं, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, निर्मित के द्वारा होती हैं, सॉरी यहाँ पे तंत्र होगा, तंत्रों के द्वारा होती हैं, वह सभी शरीर को जीवित रखने के लिए होती हैं। परंतु प्रजनन या जनन की क्रिया से वंश वृद्धि अथवा अपने जैसे ही संतान को पैदा करते हैं। चलाने हेतु जीवन उत्पन्न करना है, इसी क्रिया को प्रजनन तंत्र कहते हैं। देखिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होती हैं, जो जितने भी जीव होती हैं वो अपने वृद्धि को, अपने जैसे संतान को, अपने जीवन को चलाने के लिए संतान पैदा करता है, जिससे उसका वंश आगे बढ़ पाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होती हैं? इसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे सर्कुलेटरी होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, जिसमें हार्ट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स शामिल होती हैं, जिसमें हृदय ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाता है, जिसके द्वारा सेल एवं ऊतक को पोषण, ऑक्सीजन और CO2 मिल पाता है। देखिए जो हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होते हैं वो उसमें क्या क्या शामिल होता है? हार्ट भी शामिल होता है और ब्लड होता है और ब्लड वेसल्स भी शामिल होता है, जिसके द्वारा वो पंप करता है, हार्ट पंप करता है और पूरे शरीर में ब्लड के माध्यम से हमारे सेल टिश्यू को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पोषण मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, जिसके द्वारा सेल टिश्यू जीवित रहते हैं और हम लोग अपने काम को करते हैं। चलिए नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए ये क्या होता है? श्वसन क्रिया को श्वसन क्रिया को संपूर्ण करने के लिए शरीर के जितने भी अंग निरंतर कार्य करते हैं, सभी के समूह को श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वोलाई शामिल होती हैं। देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती हैं वो हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन हमेशा कार्य करती हैं, तो उन सब को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो उसमें क्या क्या होता है? नोज, हमारे नोज का रोज काम है, फेरिंक्स का काम है, लाइनिस होता है, ट्रेकिया होता है, ब्रोंकाई होता है और ब्रोंकियोल्स एवं
एलोलाई शामिल होती हैं, जो हमारे डेली का निरंतर कार्य होता है। चलिए आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। यहाँ पे एस्केलेटर होगा, एस्केलेटर सिस्टम। देखिए एस्केलेटर सिस्टम क्या होती है? यह तंत्र शरीर को एक ढांचा प्रदान करती हैं जो बॉडी के आंतरिक अंग को सुरक्षा करती हैं। इसमें अलग अलग बोन, ज्वाइंट, लिगामेंट, कार्टिलेज होती हैं। देखिए जो एस्केलेटर सिस्टम होती हैं वो एक हमारे बॉडी को ढांचा प्रदान करती हैं, और इसका जो काम होता है, एक और काम होता है, हमारी बॉडी को जो भी अंदर ऑर्गन होता है उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं, जो अलग अलग अपना कार्य करके भूमिका निभाता है। जैसे ज्वाइंट बोन ज्वाइंट होता है, लिगामेंट होता है और कार्टिलेज होता है, जिससे हमारी अंदर के ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करती हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नर्व सिस्टम। तो नर्व सिस्टम क्या होती है? जिस प्रकार शरीर के समस्त अंग एक इकाई कोशिका से बने होते हैं, इस प्रकार के तंत्रिका कोशिका के समूह से बना होता है। देखिए जो नर्व सिस्टम होता है वो सभी एक सेल से बना होता है, सभी सेल से मिलकर बना होता है नर्व सिस्टम। नर्वस सिस्टम के जो सेल होते हैं उनके समूह से बना होता है, तो उसको क्या कहेंगे? नर्व सिस्टम, जिससे हमें कोई भी फीलिंग होता है, महसूस होता है और अनुभव होता है हमारे नर्व सिस्टम से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम। इस सिस्टम में हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड एवं अन्य एंडोक्राइन और ग्लैंडुलर टिश्यू के सम्मिलित रूप को एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। देखिए ये एंडोक्राइन सिस्टम वो होती हैं जो बहुत सारे ग्लैंड से मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनी होती हैं, और एंडोक्राइन के सिस्टम के अंतर्गत हम लोग सभी ग्लैंड के बारे में अध्ययन करते हैं, उसका क्या काम है और क्या क्या कौन से इसमें ग्लैंड मौजूद होता है। तो इसमें इतना ही। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।